प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इस सुंदर से शाम के लिए खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, हमें आशीष दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आदर के साथ, महिमा के साथ धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में ढेरों बरकत, ढेर आशीष परमेश्वर आपको देगा। आज आप कहीं भी हो, किसी भी स्थान में हो, किसी भी हालात में हो, किसी भी मुश्किल घड़ी में आप इस समय जूझ रहे हैं, तो परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन है कि इस प्रार्थना को आप अंत तक ग्रहण करिएगा, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में ढेरों बरकत और आशीष दे। मैं अपनी एक गवाही आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो कि बहुत बड़ी गवाही है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तुम मेरे वचन को जानते हो तो मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा। यदि तुम मेरे वचनों से प्रेम करते हो तो मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। और परमेश्वर ने उसी तरीके हर एक भाई और जन को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। और मेरी गवाही क्या है कि जब मैं एक रास्ते से यानी अपने कार्य से जा रहा था, तो उस समय क्या घटना घटती है, तो आगे चल करके एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि मेरे कार से नहीं, आगे चल करके दूसरी गाड़ी से वो टकरा करके गिर जाता है, जो कि टू व्हीलर से यानी दो पहिया से था। और उसके सिर पे चोट लग जाती और वो तुरंत बेहोश हो जाता है, और वो उसकी शरीर एकदम गर्म हो जाती है, इतना पसीना फेंक देता है और वो बेहोश हो जाता है। तो मैंने उसके क्या किया, मैंने अपनी गाड़ी को साइड में लगाया और मैंने देखा कि एक व्यक्ति जो जिसका एक्सीडेंट हो गया था, कोई लोग उसके पास नहीं गए, कि मैं वहां पे उतर के गया और उसके गले में मैंने देखा कि वो क्रॉस पहना था, यानी क्रूस पहना था। तो मैंने ये सोचा ये परमेश्वर को तो जरूर जानता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन जब उस ब्रदर से मैं पूछ भी नहीं सकता क्योंकि बेहोश हो चुका था। फिर उसके लिए मैंने प्रार्थना की, उसी वक्त उसके सिर पे हाथ रखा और प्रार्थना किया। मैंने कहा, पिता ये आपका बेटा है और किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में इस समय ये पड़ा हुआ है, इस स्थान पे, इस जगह पे, पिता ये उठे इसी वक्त यहाँ से जाए यीशु नासरी के नाम से। जैसे ही मैंने आज्ञा दिया यीशु नासरी के नाम से, वैसे ही वो लड़का खड़ा हो गया और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद किया। और ब्रदर ने कहा कि मैं भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था, लेकिन मेरी कुछ गलतियों के कारण मैंने काफी दिन से परमेश्वर से ना प्रार्थना की, ना उसके वचन को सुना, और काफी मतलब 5-6 महीने से उसने, मैंने कहा, परमेश्वर को छोड़ दिया था। मैंने कहा परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है, आपको एक नई श्वास दी है, तो आज के बाद परमेश्वर को हर पल, हर समय, हर घड़ी धन्यवाद करना। इसीलिए उस ब्रदर ने कहा कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। इसी तरीके आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां परमेश्वर आपको देगा। जैसे उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, उसी तरीके आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। यदि आज आप इस गवाही के माध्यम से परमेश्वर को ढेरों बरकत और आशीष के माध्यम से यदि परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो परमेश्वर आपको भी छुड़ाएगा। और जो परमेश्वर मसीह भाई अपनी गवाही को भेजना चाहते हैं, जो दिए गए स्क्रीन नंबर है, आप उस पर अपनी गवाही को जरूर शॉर्ट में भेजिए, वीडियो बना करके, क्लिप बना करके, जो भी आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। तो उसके लिए परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा आशीष देगा, ढेर सारा प्यार आपकी जिंदगी में परमेश्वर देगा। इसीलिए मेरे प्रियो, जिस तरीके उस भाई के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, हमने उसके लिए प्रार्थना किया और वो व्यक्ति खड़ा हो गया, जो कि एक्सीडेंट हो गया था और वो बिल्कुल बेहोश हो गया था, उसके सिर पे चोट लग गई थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे खड़ा किया है। परमेश्वर ने कहा है, क्या कहा था कि मैं लकवों के रोगियों को ठीक करूंगा, मैं मुर्दों को जिलाऊंगा, मैं अनेक प्रकार के अंधों को ठीक करूंगा, गूंगे, बहरे, जो भी किसी प्रकार के लंगड़े हैं, मैं उनको सबको ठीक करूंगा, जो भी इस समय हालात में हैं। तो परमेश्वर का वचन सत्य है और पवित्र आत्मा के द्वारा जिस तरीके उस भाई के जीवन में काम किया है, उस तरीके आपके जीवन में काम करेगा। आपके जीवन में ढेर सारी गवाहियां परमेश्वर देगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन की ओर हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो मेरे प्रियो, आगे चलते हैं। सभी लोग परमेश्वर के वचन को पहले ध्यान से सुनते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। इसीलिए आपसे मैं कहता हूं कि इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करिए, फिर उसके बाद जो करना है आपको करिए। परमेश्वर का वचन कहता है आपको पहले, सर्वप्रथम पहले परमेश्वर को समय देना चाहिए। यदि आज आप परमेश्वर को 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी आप समय देते हैं, उसमें परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको आशीषित करेगा। आप जहां भी कहीं हो, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर का वचन को देखते हैं, लिखा हुआ है, जैसे हम पढ़ते हैं याकूब की पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, हम 6 में पढ़ते हैं। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण वह लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, यह लिखा है,
परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर ने क्या कहा? वह तो अनुग्रह देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज जितने लोग जुड़े रहे हैं परमेश्वर के वचन से, जितने लोग जुड़ रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा, आपके जीवन में बहुत सारी ढेर सारी गवाहियां परमेश्वर आपको देगा। आपको बिल्कुल भी चिंता होने की आवश्यकता नहीं है, ना ही बिल्कुल आपको चिंतित करने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर आपको संभालने वाला वो जिंदा जीवित ही है, वो परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आगे क्या लिखा है कि मैं दीनों पर अनुग्रह करता हूं, अभिमानियों पर मैं कभी उनको आशीष नहीं देता हूं। कि जो अभिमान करते हैं, अपने अंदर घमंड लाते हैं, अपने अंदर पैसे का घमंड होता है, या फिर धन का, दौलत का, शोहरत का, नाम का, या फिर किसी प्रकार का पद उसके पास है, तो उस चीज का घमंड होता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरे आगे तेरा कुछ नहीं चलने वाला है, इसीलिए तू अपना अभिमान अपने पास रख और मैं तुझे हर प्रकार से, किस तरीके से परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा विरोध करूंगा। परमेश्वर ने कहा क्या? मैं तेरा विरोध करूंगा, लेकिन मैं दीन पे, जो आज दीन है, जो परमेश्वर के सामने घुटने को टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, उससे विनती करते हैं, दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, वो लोग ठीक होते हैं। परमेश्वर आपको ठीक करेगा, आपको परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीषित करेगा, आपको वो संभालेगा, क्योंकि खुदा आपके जीवन में ढेरों बरकत और ढेरों आशीष परमेश्वर आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग परमेश्वर के वचन को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर ने यह भी कहा है, लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, यानी भाग जाएगा। यदि आज हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है कि तुम्हारा जो शैतान है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारे जॉब में, हर एक चीजों में वो शैतान आपके जीवन में काम करता है, चाहे वो छोटी से लेकर के बड़ी से लेकर के कोई भी चीज आपके जीवन में क्यों ना हो, परमेश्वर का कहता है वो भाग निकलेगा। यदि आज परमेश्वर के अधीन आप हो जाते हैं, परमेश्वर की बातों को मानते, उसकी आज्ञाओं को मानते, उसके वचन पे चलने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा प्यार देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम परमेश्वर के अधीन हो गए, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान आपकी जिंदगी से, आपके हर एक चीजों से, जो आप जिस चीज से परेशान हैं, उससे वो निकल करके भाग जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन आगे क्या लिखा, इस बात को भी याद रखना, 8 में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे भी निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। और हे, क्या लिखा हुआ यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, दुचले लोगों, यानी जो आज बहुत ज्यादा हीन भावना से अपने आप को देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है अपने हृदय की पवित्र करो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे पास आएगा। यदि आज हम किसी व्यक्ति से प्रेम रखते हैं, जैसे सांसारिक रूप से एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, यदि उसी किसी कारण कोई वश, किसी भी कारणवश यदि उसकी जिंदगी में या मेरी जिंदगी में कोई फूट हो जाती, कोई दरार हो जाती है, तो हम उसके पास नहीं जाते, तो क्या वो आपके पास आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। उसी तरीके परमेश्वर कहता है यदि तुम परमेश्वर के पास आओगे तो परमेश्वर तुम्हारे पास आएगा, तो तुम्हें परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा, तुम्हें आशीषित करेगा। जिस तरीके से एक दोस्त में कभी कभी किसी बात को लेकर के झगड़े हो जाते हैं, तो एक दूसरे से बोलते नहीं है, एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, उसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा और मैं तुम्हें ढेर सारी बरकत और आशीष करूंगा। जो भी हमारे पाप हैं, जो भी हमारे गुनाह हैं, हमारे हाथों को हमेशा परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। यदि आप अपने पापों को ग्रहण करते हैं, मानते हैं कि हाँ मैंने पाप किया है, मैं मानता हूं खुदा कि मैंने पाप किया है, तो आपके हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाह को क्षमा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, थोड़ा सा और ध्यान रखिए। यहाँ पे लिखा है दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उदासी में बदल जाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हारे लिए शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि आज हम दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश अपने जीवन को लेकर के, तो परमेश्वर क्या कहता है, मैं खुशी में बदल दूंगा, आनंद में बदल दूंगा। यदि आज परमेश्वर के सामने आप दीन बनते हैं,
नम्र बनते हैं, अपने हृदय को नम्र बनाते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सभी लोग प्रार्थना को ग्रहण करिए, सुनिए, वचन को ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे निकट आओगे तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा, तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। उसी तरीके परमेश्वर ने कहा है, यदि कोई व्यक्ति किसी के लिए प्रार्थना करता है तो मैं उसके जीवन में काम करूंगा, मुझे आशीषित करूंगा। यदि आज हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं तो आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आपको ब्लेसिंग करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आपके जीवन को देखने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर आपके बच्चों को परमेश्वर ने संभाला, सुबह से लेकर के शाम तक परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, आपको आशीषित किया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग चलते हैं, सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करते हैं, जो हमें जीवन देने वाला, हमें आशीषित करने वाला। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि और लोग प्रभु के वचन में आए और लोग सीखें। यदि एक शेयर कर देने से हमारे एक शेयर कर देने से किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो सकता है, उसका मन चेंज हो सकता है और उसको आशीष परमेश्वर दे सकता है, तो इससे बड़ी आपके लिए और कोई गवाही नहीं हो सकती है। क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा जब आप परमेश्वर के वचनों को प्रेम करेंगे। प्रेम का मतलब यह होता है कि हमें परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाना है, दूसरे व्यक्ति तक, जो नए लोग हैं उनके लिए परमेश्वर के लिए प्रार्थना करना और उनके लिए परमेश्वर से प्रेम करना है, प्यार करना। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम तो मेरे बेटे है ही हो, लेकिन जितने मेरे बेटे और भटके हुए, जो रास्ता जिनको नहीं मिलता, जिनके मार्ग बंद पड़े हैं, जिनके हर प्रकार के बंधन आज उनको परमेश्वर आजाद करना चाहता है, आपको परमेश्वर आजाद करना चाहता है, हर एक बंधन से परमेश्वर आपको मुक्त करना चाहता है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। सभी लोग अपने हृदय पे हाथ रखें, जो इस समय बीमार अपने हृदय पर हाथ रखे और अपने एक हाथों को उठाइए कि खुदा आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है। अगर किसी प्रकार के कोई दर्द है शरीर के बॉडी में, पार्ट्स में, किसी भी हिस्से में आपके पास दर्द है, तो उस हाथ वहां पे रखिए, परमेश्वर आपको आज्ञा देंगे तो वो आपको ठीक करेगा यीशु नासरी के नाम से। आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीष दी, इस सुंदर से समय के लिए खुदावंद आपने हमें संभाला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। खुदावंद आज जितने भी आपके बेटे और बेटियां इस समय जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, उनको ढेर सारी ब्लेसिंग कर, ढेर सारा आशीष दे, ढेर सारा प्यार दे यीशु नासरी के नाम से। जितने लोग इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। वो आज आज्ञा देंगे हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के, हर प्रकार के बंधन को लेकर के, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के जो भी दुष्ट आत्माएं, जो भी किसी ने किसी एक दूसरे को खिलाया पिलाया यीशु नासरी के नाम से, आज वो सब बाहर आने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली है, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की शैतानी ताकत उनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं इस सुंदर से समय के लिए। खुदावंद आपने हमें चुना है, हम आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें आशीष दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको परमेश्वर छूने के लिए है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए है, आपको आशीष देने के लिए है, आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं से आपको आजाद करने के लिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। सुंदर से समय के लिए खुदावंद आपने हमें चुना है, आपने हमें आशीष दी है, आपने हमें बरकत दिया है यीशु नासरी के नाम से। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से। आज हमारी प्रार्थना को आप रिसीव करेंगे यीशु नासरी के नाम से। आज हमारी हर प्रार्थना को आप पिता परमेश्वर सुनने वाले जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर ने, आपने मुर्दों को ठीक किया, आपने लकवे को ठीक किया, आपने हर प्रकार की बीमारियों को ठीक किया, हर प्रकार की गवाहियों को ठीक किया। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से कि आपने जितने लोग गवाही देते हैं पिता, उनके जीवन को आप छूते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन की देख रेख करने वाले हैं, उनकी हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, जिसको रात में नींद नहीं आती यीशु नासरी के नाम से, आज वो बहुत ज्यादा चिंतित है, बहुत ज्यादा परेशान है पिता परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए खुदावंद उनके जीवन को आप छूने वाले यीशु नासरी के नाम से छुए पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आप आजाद
करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। खुदावंद हम आपकी महिमा करते हैं कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा इन हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आप काम करने वाले हैं, इन भाइयों को छूने वाले पिता आप हैं, उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन की हर प्रकार की समस्या की देख रेख, रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि खुदावन आपने हमें छुआ है, आपने ब्लेसिंग की है, आपने हमें आशीष दिया यीशु नासरी के नाम से। पिता हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों सभी लोग इस प्रार्थना को रिसीव करिए। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की समस्या उस नाम को लेकर के यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से, दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से, दूर हो यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार की मुश्किलें घड़ी जो भी इनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से आज वो दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से, आज उनको छूने वाली यीशु नासरी के पवित्र आत्मा के द्वारा हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर आपने उनको छुआ, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों भरोसा रखिए इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत, ढेर सारा आशीष आपको परमेश्वर देगा यीशु नासरी के नाम से। आज आपने आज्ञा दी है, आपकी बीमारी खत्म हो चुकी है, ये विश्वास करिए, बिलीव करिए, क्योंकि आज आपने प्रार्थना किया है तो आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं आसान होने वाली है, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से हम महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें संभाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। तो मेरे प्रिय भाई बहनों आप जाते जाते इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। हम शेयर करने के लिए इसलिए बोलते हैं कि ताकि और लोग इस कलीसिया से जुड़े। सभी मसीह भाई बहन चाहते हैं कि इस कलीसिया से और लोग ज्यादा जुड़े, और लोग प्रभु के वचन में आए, और लोग सीखें, और लोग नए नए लोग आए जो परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं। उनसे प्रार्थना करना नहीं आता तो प्रार्थना करें, रिसीव करें प्रार्थना को। परमेश्वर उनके जीवन में गवाहियां देगा, बहुत ढेर सारी गवाहियां परमेश्वर देगा। इसीलिए आपको बिल्कुल भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष रखेगा। खुदावंद आपको संभालने वाला वो जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों सभी लोग मिल करके सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, आपको सांसें दी है। ये प्रार्थना करिए कि सुंदर से सुबह हमारा जो परमेश्वर हमें देने वाला है उसमें हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, हम रात में अच्छे से सोएं पिता परमेश्वर। इसके लिए प्रार्थना करके आप जाइएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने वाला यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है उसको मिल सके, ताकि आप सही समय पर, सही वक्त पर, टाइम पर प्रार्थना कर सकें, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग कर सके, आपको आशीषित कर सके। आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर के जुड़ सकते हैं, जो वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, या फिर आप सर्च करते हैं मानसद भारती, आप ये इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करेंगे वहां पर आपको मिल जाएगा। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे। और दिए गए स्क्रीन पर यदि आप दान या डोनेशन आप भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, आपको ढेर सारी आशीष देगा। हर प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम में परमेश्वर आपकी मदद करेगा। हम आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए, पैसे के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर आपको बढ़ोतरी करे, आपके जीवन में परमेश्वर विकास करे, आपके जीवन में ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे, और परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, परमेश्वर आपको संभालने वाला और जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। आमीन।